आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। वाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ए ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुझसा कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। और ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो। जीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। जीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवर कायनात रूहे कायनात जाने कायनात बाइसे तख्लीक़े कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रब्बे करीम की बारगाह में ये दुआ है कि 12 रोज़ा महफिले मिलादे पाक में हम सब की हाज़री रब्बे करीम कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाद। हमने बाद रसूलों को बाज पे फजीलत अता फरमाई है। तीसरे सिपारे की ये पहली आयत। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। और इन रसूलों में से किसी के साथ तो अल्लाह ने कलाम किया है और किसी को अल्लाह ने कई दर्जों बुलंदियां अता फरमाई हैं। अल्लाह करीम ने बाद रसूलों को बाद पे फजीलत दी। फरमाया जनाबे मूसा से अल्लाह ने कलाम किया है और जनाबे मूसा अलैहि सलाम से भी ज्यादा रब्बे करीम ने अपने महबूब को शाने अता फरमाई है। फर्क तालिबो मतलूब का देखे कोई, किस्साए तूरो मेराज समझे कोई। तो कोई बेहोश तो जलवों में गुम है कोई। और किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। सब बोलो आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने अंबिया को फजीलतें दी, बाद को बाद पे फजीलतें दी। और सबसे ज्यादा फजीलतें रब्बे करीम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाई। फरमाए रहमतुल लिल आलमीन है शान मुस्तफ़ा। मकाम महमूदा है मकाम मुस्तफ़ा।
वन नजमी इदा हवा है नुज़ूले मुस्तफ़ा सुब्हानल्लज़ी असरा है सफरे मुस्तफ़ा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी है पैगामे मुस्तफ़ा वरफ़अना लका ज़िक्रक है रिफ़अते मुस्तफ़ा इन्ना आतैना कल कौसर है अताए मुस्तफ़ा वद्दुहा है चेहराए मुस्तफ़ा वल्लैली इदा सजा है जुल्फ़े मुस्तफ़ा इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम है दीने मुस्तफ़ा और डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा तेरी शान दा करे मुकाबला जेरा उन आशिका असली चोर डिठा ओ कोई नूर आखे कोई बशर आखे पेंदा रात दिने ए हुई शोर डिठा अल्लाह वालिया ने गल मुका छड़ी ओ तुसा और डिठा असा और डिठा अल्लाह वालिया ने अल्लाह अकबर सब बोलो अल्लाह वालिया ने गल मुका छड़ी तुसा और डिठा ते असा और डिठा। मेरे आला हजरत ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब जरा बोलो, और रसूलों से आला हमारा नबी। सही बुखारी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युवफ्फिकहु फिद्दीन व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। ये जो हम बैठे हैं ना यहाँ आके दीन सीखने के लिए, इसमें राज क्या है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जब अल्लाह किसी से भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। आगे हदीस में फरमाया, व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, और अल्लाह मुझे अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूं। कि जिसको जो भी मिलता है हुजूर का सदका मिलता है, क्योंकि अल्लाह करीम महबूब को अता करता है, महबूब तकसीम फरमाते हैं। मेरे आला हजरत ने कहा, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। पर मैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तकसीम करने वाला हूं, और जिसको जो भी मिला है हुजूर का सदका मिला है। किसी को इज्जत मिली तो हुजूर के सदके मिली, औलाद मिली तो हुजूर के सदके मिली, घर बार मिला हुजूर के सदके मिला, कारोबार मिला हुजूर के सदके मिला। तो आला हजरत भी कहने लगे कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज्क उसका है दिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, इन्ना आतेना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, और उसकी बख्शिश इनका सदका। तवज्जो सबकी चाहता हूं कि उसकी बख्शिश इनका सदका, और देता वो है दिलाते ये है।
देता वो है, दिलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बेगारे, कौन बनाए बनाते ये हैं। नज़्ए रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश रह, मुजदा रजा का सुनाते ये। हुजूर का सदका ही दुनिया वालों को मिल रहा है। और सही बुखारी के अंदर ही ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया है, तो जब अगला दिन आया तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मीठी डिश तैयार की और हुजूर अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह में भेज दी। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वो सहाबियां हैं कि जब मेरे आका गज़वात में जाते इनको साथ लेके जाया करते थे कि ये गज़वात में जख्मियों को मलहम पट्टी किया करती थी, खाना तैयार किया करती थी। इनका नाम हजरत उम्मे सुलैम है। और देखें इनकी मोहब्बत, मेरे आका के लिए मीठा तैयार किया और हुजूर की बारगाह में भेजा और अर्ज किया कि सुलैम ए अनस जाओ जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये मीठी डिश पेश करो और अर्ज करो कि हुजूर मेरी वालिदा ने आपकी शादी की खुशी में ये मीठा खाना भेजा है, आप इसे तनावुल फरमा लें। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब वो मैं मीठी डिश लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अनस जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला के लाओ। असहाबे सुफ़ा ये वो सहाबा थे जो हुजूर की बारगाह में इल्म दीन हासिल किया करते थे। फिर मेरे आका ने फरमाया कि अनस बाहर मदीने की गलियों में जाओ और जो भी तुम्हें नजर आए उसे मस्जिद में बुला के ले आओ और उसे जाके कहो कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारी दावत की है। हजरत अनस फरमाते हैं मैं रास्ते में निकल गया, जो भी नजर आता मैं उसे दावत पेश करता कि मस्जिद में आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी की दावत है और तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि इतनी तादाद सहाबा की इकट्ठी हो गई कि मस्जिद नबवी शरीफ फुल हो गई थी और डिश एक थी। मीठा खाना मैं जो लेके आया था वो एक प्लेट था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आ जाओ 10-10 की जमात आती जाए, इसमें से खाती जाए। हजरत अनस फरमाते हैं कि सहाबा की 10-10 की जमात आती और आकर उसमें से खाकर चली जाती। सब खाकर जब चले गए, आखिर में मेरे आका ने फरमाया कि अनस आओ इसे आकर उठाओ। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब मैंने उसे उठाया तो आप फरमाते हैं वल्लाही मा अदरी हीना जादू अक्सर अम हीना रफअतु अक्सर। खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि जब मैंने रखा था उस वक्त खाना ज्यादा था या जब मैं उठा रहा था तो उस वक्त खाना ज्यादा था। नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी, कहने लगे कि इन्हें जाना इन्हें माना। सब हाथ उठा के बोलो इन्हें जाना
इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह करीम महबूब का सदका अता फरमाता है। ये हदीस पाक जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये हदीस भी सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि जब गज़वे हुनैन पेश आई थी, गज़वे हुनैन जब फतह मक्का हुआ, फिर मेरे आका गज़वे ताइफ के लिए तशरीफ ले गए। गज़वे ताइफ से वापसी पर गज़वे हुनैन पेश आई थी, और गज़वे हुनैन का मकाम वो मकाम है कि जिसके करीब मस्जिद जिराना है। जो खुश नसीब हज और उम्रे के लिए जाते हैं वो ये जानते हैं कि छोटा उम्रा कहते हैं जी, ये मस्जिद आशा से इहराम बांधा जाता है। बड़ा उम्रा किसी ने करना है तो उसे मस्जिद जिराना में जाना पड़ेगा। और मस्जिद जिराना वो मकाम है कि जहां पर 70 अंबिया ने इहराम बांधा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मस्जिद जिराना से उम्रे का इहराम बांधा है। और ये भी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में एक हज अदा फरमाया है, और हुजूर ने 4 उम्रे अदा फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी पाक के अंदर 4 उम्रे अदा फरमाए। तो यहाँ जिराना के करीब ही कब्रिस्तान है शुहदाए हुनैन का, कि गज़वे हुनैन यहाँ पेश आई थी, और गज़वे हुनैन के बाद बड़ा माले गनीमत आया, कसीर माल इकट्ठा हुआ। माले गनीमत जब आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा में माले गनीमत तकसीम फरमाया करते थे, लेकिन हुजूर की हिकमत अमली ये थी कि जो नया मुसलमान होता मेरे आका उसे ज्यादा अता फरमाया करते थे। इस वजह से कि जो नया मुसलमान होता था वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ गया था, घर बार औलाद सब कुछ वो छोड़कर फिर हाजिर होता था। उसकी माली कैफियत कमजोर होती थी। इस वजह से मेरे आका ने मुसलमान होने वाले को ज्यादा माली गनीमत अता किया करते थे। ग़ज़वे हुनैन में मेरे आका ने जब माली गनीमत तकसीम फरमाया है तो कुछ लोगों ने मदीने वालों से कहा कि ओ मदीना वालों, ओ देखो तुमने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें तुमने दी हैं, मेहमान नवाजियां तुमने की हैं, पनाहें तुमने दी हैं, लोगों को मकानात तुमने दिए हैं। जो सहाबा मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए थे उनको मकानात तुमने दिए थे। और आज जब बारी आई माल तकसीम होने की तो देखो तो सही, मक्के वालों को ज्यादा माल मिला है और मदीने वालों को माल कम मिला है। जब ये बातें होने लगी मेरे आका को ये खबर पहुंची। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अहले मदीना इकट्ठे हो जाओ और मेरे सामने सिर्फ मदीने वाले बैठो, और कोई मुहाजिर साहबी ना बैठे, कोई और इस मजमे में ना बैठे, सिर्फ वो ही बैठे जो अहले मदीना है। सारे अहले मदीना मेरे आका के सामने बैठ गए। हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई और इरशाद फरमाया, अलम यजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बिही। ओ मदीना वालों, ओ क्या कहते हो कि तुम्हें माल नहीं मिला? और मदीना वालों ये बताओ कि क्या तुम गुमराही में ना थे? अल्लाह ने तुमको हदायत दी है तो मेरे सदके दी है। तुम्हें हदायत मिली है तो मेरे सदके मिली है। कुंतुम मुतफर्रिकीना फजमा अल्लाहु बिही। ओ मदीना वालों, ओ तुम लोग मुतफर्रिक थे, भटके हुए थे, और अल्लाह ने तुमको जमा किया है तो मेरे सदके किया है। कुंतुम आलतन फअगनाकुमुल्लाहु बिही। ओ मदीना वालों, तुम बेसरो सामान थे, तुम मोहताज थे, तुम गरीब थे, तुम फकीर थे, तो अल्लाह ने तुमको गनी किया है तो मेरे सदके किया है। और सुनिए हदीस के अल्फाज बड़े कमाल के हैं। मेरे आका के सामने अहले मदीना बैठे हैं
और हुजूर अहले मदीना को क्या फरमाते हैं, अमा तरदौना अन यज़हबन नासु बिशातिन व बईरिन व अंतुम तज़हबूना बिरसूलिल्लाह। ओ मदीना वालों, तुम इस बात पे राजी नहीं हो, लोग तो अपने घरों में जाएंगे तो भेड़ बकरियां ऊंट लेकर जाएंगे, और तुम जब घर जाओगे तो मुस्तफा को अपने साथ लेके जाओगे। व अंतुम तज़हबूना बिरसूलिल्लाह। क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो, तुम जब घर लौटोगे तुम्हारे साथ मुस्तफा जाएंगे, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ मुस्तफा साथ जाएंगे। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मोहिब में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत कहने लगे लब वाह आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ बढ़ की है, और कभी ऐसा ना हुआ उनके कर्म के सदके हाथ उठने से पहले ही न भीग आई हो। मैं मदीना वालों, तुम इस बात पे राजी नहीं हो, लोग तो घरों में लौटेंगे, वो माल लेकर जाएंगे, और तुम घर जाओगे तो मुस्तफा को साथ लेके जाओगे। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा, जब हुजूर ने अहले मदीना से कलाम फरमाया, अहले मदीना इतना रोए कि उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गई। गोया कि वो यही कह रहे थे, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। बोलो मिल गए मुस्तफा, सब बोलो मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए। हमको अपनी गुलामी की दे दे सनद, बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए। बल्कि जोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सब्ज गुंबद के साए में घर जाए, सब्ज गुंबद के साए में घर जाए। साहबा आए, मुसलमान होने दूर दूर से सफर करके पहुंचे मेरे आका की बारगाह में। मदीना पाक के करीब एक इलाका था जिसका नाम था मुजीना, और जहां हजरत अब्दुल्ला मुजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मेरे आका मदीने तशरीफ लाए थे, और मदीने में जब हुजूर की आमद हुई थी तो खबरें लोगों तक पहुंचने लगी थी कि बड़े सोने नबी आए हैं, जो उनको देख लेता है वो उनका हो जाता है। ये खबर आपके कान में पहुंची, वो बड़े सोने हैं, बड़े हसीन हैं, खुल्क उदेने मौली दुनिया कोई विरलई जान बचावे। आजम एडा सोना माही सनु किधरे नजर ना, आजम एडा सोना माही सनु किधरे नजर ना आवे। अब्दुल्ला मुजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बचपन में छोटे थे, यतीम हो गए, वालिद इंतकाल कर गए थे। वालिद ने कोई माल विरासत ना छोड़ा था, आपके चचा ने परवरिश फरमाई थी, और चचा ही आपको पालता रहा। आप जवान हो गए और बड़े हसीन खूबसूरत मालदार थे। और फिर जब आपने यहाँ इरादा किया, अपने चचा से कहने लगे कि मैं जाना चाहता हूँ मदीने में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। चचा पक्का काफिर था, बड़ा गुस्से में आया, कहने लगा याद रखो ऐ अब्दुल्ला, तेरे बदन पे जो लिबास है ये भी मेरा है, तेरे पास जो मकान है ये भी मेरा है, तेरे पास जो दौलत है ये भी मेरी है। अगर जानना चाहते हो सब वापस करो, मकान वापस करो, दौलत वापस करो, और जो लिबास तुमने पहना है ये लिबास भी उतारो,
उतारो और फिर तुम जा सकते हो। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी अपने चचा से कहने लगे, ओ चचा तुम सब कुछ मुझसे ले लो और मेरा लिबास भी तुम मुझसे ले लो, मैं उनके पास जाने वाला हूँ और जिनके पास मुझे ईमान का लिबास मिलने वाला। अब अपनी वालिदा के पास कहने लगे, माँ एक दिन वो था जब मैं पैदा हुआ था तो मैं नंगा था और उस वक्त भी माँ मुझे लिबास तूने दिया था और आज भी मैं नंगा हूं, माँ मुझे लिबास दे दे। आपकी वालिदा ने 2 मोटी चादरें अता की, एक को आपने तहमत बांधा, एक आपने चादर ऊपर ओढ़ी और वालिदा से इजाजत ली और मदीने की तरफ चल पड़े। बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं, जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खदरा को हाले दिल सुनाएंगे। अब पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चादरें हैं बदन पर और सफर कर रहे हैं मदीने का। और मदीने पाक में आप फजर के वक्त पहुंचे थे और मदीने पाक में जब आप पहुंचे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको देखा है और हुजूर ने इरशाद फरमाया, जुल्बिजादैन। जुल्बिजादैन का माना यह है 2 चादरों वाला। मेरे आका ने फरमाया, ओ 2 चादरों वाले। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, जुल्बिजादैन ये आपका लक़ब है। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब भी कोई नाम पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, आप कहा करते कि मेरा नाम जुल्बिजादैन है, क्योंकि जब मैं मदीने आया था तो मेरे पास 2 चादरें थी और यही 2 चादरें पहन के हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर को देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। और फिर इनको देखे हुजूर ने कितनी इज्जतें अता फरमाई। फरमाया, फल्तज़िम बाबी जुल्बिजादैन, इधर उधर नहीं तुमने जाना, तुम मेरे दरवाजे पे रहा करो, मेरे दरवाजे पे बैठा करो। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुमने सारा वक्त मेरे दरवाजे पे गुजारना है, मेरे दरबान बन के रहना है। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। और फिर आप कुरान पाक बड़े शौक से पढ़ा करते थे। देखिए आज कुरान पाक हम लोग पढ़ते हैं, कोई हाफिज साहब से कुरान पढ़ेगा, कोई कारी साहब से कुरान पढ़ेगा, कोई अल्लामा साहब से कुरान पढ़ेगा, कोई मुफ्ती साहब से कलाम कुरान पाक पढ़ेगा। लेकिन क्या शान है हजरत जुल्बिजादैन अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि कुरान पाक इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है। मेरे आका इनको खुद पढ़ाया करते थे और ये जिक्रुल्लाह बड़ी बावाज़ बुलंद करते थे। सरकार के दरवाजे पे सारा दिन रहा करते। फिर जब गज़वे तबूक आया, गज़वे तबूक ये वो गज़वा है जिसका सफर दूर था और मुश्किल थी और गर्मी की शिद्दत थी, फल पकने का मौसम था और जाना भी दूर था। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने शिरकत फरमाई और गज़वे तबूक में हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बीमार हो गए और आपको बुखार हुआ और इसी बुखार में ही आपका इंतकाल हो गया, रूह जिस्म से निकल गई। और रवाज ये था कि जब कोई इंतकाल करता तो उसके रिश्तेदार उसे कब्र में उतारा करते थे। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कब्र में उतारने का वक्त आता है तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे इस गुलाम अब्दुल्ला मुज़नी का कोई रिश्तेदार यहाँ मौजूद नहीं है, इसने मेरी खातिर हिजरत की है, इसने मेरी खातिर अपने माल को छोड़ा है, इसने मेरी खातिर माँ बाप को छोड़ा है और सब छोड़कर ये मेरी खातिर आया है। तो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला मुज़नी को कब्र में उतारने के लिए मेरे आका खुद इनकी कब्र में तशरीफ ले गए। और ये वो सहाबी हैं कि इनको मेरे आका ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। तरीक़े इस्लाम के अंदर 5 अशख़ास ऐसे हैं वो खुश नसीब कि जिनको मेरे आका ने खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा। कितनी खुश नसीब कि जिस महबूब ने कब्र में तशरीफ लाना है, मर रब्बो का मा दीनो का मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़िर रुजुल, कि जिनके बारे में कब्र में सवाल होना है और बता इनके बारे में क्या कहा करता था। रूह क्यों ना हो मुज़तरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मजार में, और जी करदाए मर जावा जिस दिन दा ए सुन आए, विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है, विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है। और हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनको ये जब सादत मिली है कि हुजूर ने खुद अपने हाथों से इनको कब्र में उतारा है, तो हर सहाबी के दिल की ये तमन्ना थी कि ए काश आज हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की जगह पे मेरी मस्जिद होती। 5 अशख़ास मैं जिक्र कर रहा था जिनको हुजूर ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। पहली जात हजरत खतीजतुल कुबरा की है। खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं और मेरे आका इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त आया, हजरत फातिमा छोटी थी और कहने लगी फातिमा जाओ अपने बाबा जान से कहो कि मैंने आपके दीन की खातिर अपना सारा माल कुर्बान कर दिया है, अब मेरे पास कफन के लिए भी कोई चीज कोई कपड़ा नहीं है, मुझे अपनी चादर अता कर दे। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से कहा कि बाबा जान मेरी वालिदा हजरत खतीजा अर्ज करती हैं कि अपनी चादर मुझे अता कर दें। मेरे आका तशरीफ लाए और फरमाया खतीजा तूने मुझसे मेरी चादर मांगी है, खुदा की कसम अगर तू मेरी खाल मांग लेती मैं वो भी तुम्हें अता कर देता। ये हुजूर की इतनी मोहब्बत थी हजरत खतीजा से, तो मेरे आका ने हजरत खतीजा को अपने हाथों से कब्र में उतारा था। दूसरी जात हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे थे, उनका इंतकाल हुआ तो उनको मेरे आका ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। तीसरी जात जिसे हुजूर ने अपने हाथों से कब्र में उतारा वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा हैं। उनका जब इंतकाल हुआ तो उनको भी मेरे आका ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। चौथी जात हजरत मौला कायनात शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो इनको भी मेरे आका ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। और 5वीं जात हजरत अब्दुल्ला मुज़नी है, ये सहाबी जिनका मैंने जिक्र किया, और हुजूर ने इनको कब्र में उतार कर हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह मैं अब्दुल्ला मुज़नी से राजी हूँ, है मालिक मैं इससे राजी हूँ, अल्लाह तू भी राजी हो जा। बाबा बुल्ले शाह ने कहा पंजे वक्त तू पढ़े नमाजा तेनू लोग की आखन नमाजी, हज करके जद वापस आए हो तेनू लोग की आखन हाजी, जद इंसाफ दी कुर्सी गए हो तेनू लोग की आखन काजी। ओ बुल्ले शाह तू कख नहीं कटिया जे तू यार ना कीता राजी, बुल्ले शाह तू कख नहीं खटिया और जे तू यार न कीता राजी। और ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर को राजी किया। और मेरे आका दुआ कर रहे हैं अल्लाह मैं राजी हूं, अल्लाह तू भी राजी हो जा
किसी को ईमान मिला, हुजूर का सदका मिला। और सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी कुर्बानियां दी। लोग कहते बिलाल ओ कभी झूठे से भी इनकार कर दिया करो, हर वक्त मारे खाया करते हो, रात भी मार खाते हो, दिन भी मार खाते हो, और कभी झूठे से अपने नबी का इनकार कर दिया करो। और सुनो हजरत बिलाल ने जवाब क्या दिया, कहने लगे जुर्म दुनिया ते हैं और भी बहुत, तवज्जो चाहता हूं, जुर्म दुनिया ते हैं और भी बहुत, और जुर्म इश्क दा एडा संगीन क्यों है। ओ मारन वाले हो मैनू की पुछदे हो, ओ पुछो यार नु एडा हसीन क्यों है, ओ पुछो यार नु एडा हसीन क्यों है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 350 साल जिंदगी पाई है और 300 साल हुजूर को तलाश करते रहे हैं, हक की तलाश में रहे हैं। और जब मदीने पहुंचे हैं, तीसरे राहिब ने कहा था उस नबी की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी तो ये है वो नबी तोहफा कबूल कर लेंगे, दूसरी निशानी ये है कि वो नबी सदका कबूल नहीं करेंगे, और तीसरी निशानी ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत मौजूद होगी। हजरत सलमान फारसी मदीने पहुंचे हैं, हुजूर का इंतजार करते हैं। आप फरमाते हैं मैं खजूर के बाग में काम किया करता था और दरख्त पे चढ़ा खजूरें उतार रहा था, और इतने में मदीने पाक की गलियों से ये आवाज आने लगी, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजबत शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दा। बनी नज्जार की वो बच्चियां जो दब बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की। सबने बोलना है खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की। आप फरमाते मैंने छलांग मारी, गलियों में मैंने देखा जुलूस निकला था। आज भी गलियों में जुलूस निकलते हैं ना, कैसे बच्चे नारे लगा रहे होते हैं सरकार की आमद, दिलदार की आमद, और कैसा पढ़ा जा रहा है नूर वाला आया है। बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। आप फरमाते गलियां भी रोशन थी, बच्चों का भी रश था और हुजूम लगा था। मैंने हुजूर का चेहरा देखा, चांद से भी ज्यादा हसीन है। मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हिन मत बरिया। और बोलो ऐसी सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां, सच आका ते रब दी मैं शाना खां। बोलो जिसी शान तू शाना सब बनिया। आप फरमाते रात हुई, मैंने खजूरें ली और हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। अर्ज़ किया महबूबा हूं मैं बड़ा गरीब, मजदूर हूं, गुलामी में हूं, और ये खजूरें लाया हूं, हुजूर इसे कबूल फरमा ले। आप फरमाते मैंने जब तोहफा पेश किया, अर्ज किया हुजूर ये तोहफा है। हुजूर ने खुद भी तनावुल फरमाया, अपने सहाबा को भी अता कर दिया। आप दिल ही दिल में खुश होने लगे, ले सलमान तेरी एक निशानी पूरी हो गई। आप फरमाते अगली रात आई, मैंने फिर खजूरें ली, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये सदका लेके आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया सलमान मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह ने नबियों पर सदके को हराम कर दिया है। हुजूर ने वो सदका फुकरा को अता कर दिया। आप दिल ही दिल में खुश होने लगे, ले सलमान तेरी दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। आप फरमाते जब अगली रात आई, मेरे आका मस्जिद में बैठे थे और काबे की तरफ मुंह करके बैठे थे और मैं दबे कदम चलता आ रहा था। और जब मैं हुजूर के करीब पहुंचा, हुजूर ने अपने कंधों से चादर मुबारक हटाई और फरमाया सलमान आ जाओ, जो तीसरी निशानी देखनी है वो देख लो कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है। बोलो ताजदारे खत्मे नबुव्वत
सब हाथ उठाओ, बच्चे भी हाथ उठाओ, बड़े भी हाथ उठाओ और जवाब दो 3 मरतबा इस नारे का, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिंदाबाद, मरहबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने कंधों से चादर मुबारक को हटाया। मुसलमान आओ देखो, मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा। तेनू लब्बन लई असी आप ही गवाचे, सानू अपनी खबर ना कोई, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शदाई, आजम असा अपना आप गवाया ते तां यार ने जाती वाई, आजम असा अपना आप गवाया तां यार ने जाती पाई। मेरे प्यारे भाइयों, आज उम्मत को हाजत है इस बात की, अपने अकीदे को मजबूत करो। आज जरूरत है अकीदा तखफ्फुज़े खत्म नबुव्वत, इस अकीदे को लेके पलटो और इसे मजबूत करो और इसके साथ मोहब्बत करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म, फरमाया अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है, तुम्हें आखिरी उम्मत बनाकर भेजा है। हुजूर के बाद अब कोई नबी आ सकता नहीं, आ सकता। हुजूर ने फरमाया इन्न नबुव्वता व रिसालता कदीम कताअत, फरमाया नबुव्वत और रिसालत मुनक़ते हो चुकी है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, खातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। ये जो महफिल हो रही है ना, ये 12 रोजा इसके रसूल बट रहा है। हर भूल आता है, मैं देखता हूँ माशाल्लाह मौलाना शाहिद साहब जितनी मोहब्बतों से दावतें देते हैं ना उलमा, ये मोहब्बतें, ये इसके रसूल, ये मकसद है बस इस 12 रोजा आपको बुलाने का, इंतजामात करने का, बस यही है कि हमारा अकीदा मजबूत हो, इसके रसूल की दौलत मिले और बंदा अपने अकीदे पर मजबूती से कायम रहे। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपने मुरीदों को फरमाया करते थे, अगर मकान पुराना हो जाए कोई बात नहीं, नया बना लेना, जूता टूट जाए कोई बात नहीं, नया खरीद लेना, लिबास पुराना हो जाए कोई बात नहीं, नया खरीद लेना। लेकिन फरमाया अपने मुरीदों को फरमाते कि याद रखो कि अकीदा कभी भी नया ना बनाना, अकीदा वही रखना जो तुम्हारे बुजुर्गों का अकीदा। तो आज ये नहीं कि चंद क्लिप बंदा सोशल मीडिया पे सुन ले तो अकीदा बदल ले अपना, जी वो भी ये सही कह रहा है तो हम भी सही कह रहे हैं। याद रखिए अकीदे की हिफाजत जरूरी है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र में अपना चेहरा पाक दिखाना है और फिर वहां पे क्या है, जो बेअदब है, गुस्ताख है, वो क्या मुंह दिखाएगा। मेरे आला हजरत ने कहा था कि कल तो है दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीमार है, क्या होना है, दिल तुमसे तो लगाना ही न था, बेकसी यार है, क्या होना है, और क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते हुए उठो, और जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। आज क्या है, सोशल मीडिया पे फितने, इलाका ने इरशाद फरमाया कि फितने साहबा मैं इस तरह देख रहा हूं कि जिस तरह बारिश बरसती है इस तरह फरमाया फितने बरस रहे हैं, इस कदर फितने होंगे कि रोज बरोज हम देख ले कितने फितने हैं।
आओ अपने दामन को बचाओ, और अपने आप को बचाना चाहते हो तो अकीदा अहले सुन्नत, जो अहले सुन्नत के मामलात हैं उस पर मजबूती से कायम हो जाओ, उस पे अमल करने वाले बन जाओ, हुजूर के इश्क में अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमते आलम मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ है, हम सबको इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।